Hello students, today I will start with the discussion on the topic Public Opinion and Survey Research. Public Opinion and Survey Research जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, सेट के पेपर हैं ये, ऑनर्स में भी पढ़ाया जाता है और ये प्रोग्राम में भी पढ़ाया जाता है। तो ये जो पेपर है पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च का, इस पे स्टूडेंट्स मटेरियल्स दे आर, आप कह सकते हो बहुत कम अवेलेबल हैं, या अगर अवेलेबल हैं भी वो तो दे आर नॉट विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स, क्योंकि बीए प्रोग्राम का भी कोर्स है और स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है पब्लिक ओपिनियन एग्जैक्टली क्या है, और सर्वे रिसर्च जो है एकदम न्यू पेपर है ये। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको कि आप सबसे पहले तो अगर if you have opted for this paper and you are going to appear for your exams, so what you need to do is that there is a reading package, public opinion survey research corners में भी, प्रोग्राम में भी अवेलेबल है, that can be of good help, वो आप ले सकते हो, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। बट ऑब्वियसली सारी जो मटेरियल है उसको आप पढ़ नहीं सकते, ना समझ सकते हो, तो उसमें आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। और कुछ हेल्प मैं भी कर रही हूँ आपकी। मैंने अपने पहले भी कुछ जो हमारे वीडियोस थे उसमें मैंने अपलोड किया था कंटेंट, सैम्पल डिज़ाइन पे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे, प्रतिचयन पद्धति पे। तो टुडे आई वांट टू फोकस ऑन एग्जैक्टली व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन कैसे आया, और पब्लिक ओपिनियन का जो आधार है, बैकग्राउंड है, वो क्या है, डेफिनेशन क्या है पब्लिक ओपिनियन का, और हम पब्लिक ओपिनियन को किस तरह से डेमोक्रेसी के साथ जोड़ेंगे, और क्या रोल होगा पब्लिक ओपिनियन का डेमोक्रेसी में, किस तरह की एजेंसीज़ हैं पब्लिक ओपिनियन की, जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसका जो पूरा वातावरण है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस आइडिया ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सो अगर हम पब्लिक ओपिनियन को समझना चाहते हैं पॉलिटिकल थियोरी में भी पब्लिक ओपिनियन का काफ़ी रेफरेंस रहा है। इन पॉलिटिकल थियोरी दिस टर्म पब्लिक ओपिनियन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द ग्रीक्स एंड द रोमन्स। In the discourses, Machiavelli said, "The voice of the people is the voice of God." मतलब लोगों का जो वॉइस है उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और उसे भगवान के साथ उसकी कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे। रूसो ने भी, perhaps he was the first person to use it as an agency for the conditioning of public policy. Public policy जो लोक नीति है उसको समझने के लिए और उसमें जो सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी पब्लिक ओपिनियन को एक महत्वपूर्ण आधार माना गया। सो द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन केम इनटू बीइंग इन द वेक ऑफ डेमोक्रेसी जैसे जैसे अपनी लहरें आगे उसकी बढ़ रही थी, वेव्स बढ़ रहे थे, ग्रैब कर रहा था डेमोक्रेटिक पूरा माहौल हमारे सिनेरियो में, तो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन का आधार भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने में पब्लिक ओपिनियन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। Now again I would like to quote मैकाइवर बहुत जो से फेमस पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे। उन्होंने कहा कि एक्टिविटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज द डायनेमिक ऑफ डेमोक्रेसी। अगेन आई एम रिपीटिंग, activity of public opinion is the dynamic of democracy. And why it is the dynamic of democracy? क्योंकि जो भी public opinion में हो रहा है, जो गतिविधियाँ हो रही हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग अपने व्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, या डिसेंट कर रहे हैं, या डिफ्रेंशिएशन है, कुछ भी जो भी हो रही है, जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही खूबसूरती से डेमोक्रेसी की इस खूबसूरती को यहाँ पे दर्शाया गया है। सो द आइडिया ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज बिलीव बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स जो भी हैं वो यही कहते हैं, ये तभी लाइमलाइट में आया जब डेमोक्रेसी जो है वो आने लगा और डेमोक्रेटिक बिहेवियर का एक अपना स्थान रहा। नाउ द ब्रॉड assumptions on which the whole idea of public opinion can be categorized is, the first one, that is that the public is interested in government. मतलब जो जनता है वो सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें अपने इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो होना चाहिए पब्लिक ओपिनियन के लिए। दूसरा फैक्टर जो assumptions किया जाता है अगर पब्लिक ओपिनियन हो रहा है वहाँ, तो ये है कि दैट द पब्लिक नोज़ व्हाट इट वांट्स। पब्लिक
जनता को ये पता है कि उसे क्या चाहिए इन द सेंस कि क्या उसके एक्सपेक्टेशंस है सरकार से, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, आने वाले समय में किस तरह से जनता जो है अपनी जो बिलीफ है, जो उनके जो कहीं ना कहीं फेथ है, वो सरकार के ऊपर लेके आएगी, उस पर विश्वास करेगी और इस तरह से पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं बनेगी। तो दूसरा आधार ये है। तीसरा आधार है दैट द पब्लिक हैज़ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस व्हाट इट वांट्स। पब्लिक जनता के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक सक्रिय भूमिका निभाए और साथ के साथ उसकी मंशा भी होनी चाहिए। सक्रिय भूमिका निभाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जनता इंटरेस्ट ले। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पब्लिक्स विल वुड बी इनेक्टेड इनटू लॉ। पब्लिक ओपिनियन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट आधार है कि ऐसा नहीं है कि जनता जो चाह रही है, जो लोग चाह रहे हैं, वो सिर्फ एक ओपिनियन माध्यम से ही हो और एक ओपिनियन ही एक फॉर्मल तरीके से ही आया और चला गया कि हमने पूछ लिया कि क्या सुधार होने चाहिए सरकार के पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स में, हमने 1 2 3 4 सारा इनपुट ले लिया और जब हमें उसको कहीं ना कहीं उसको फीडबैक को हमें कहीं रिज़ल्ट ओरिएंटेड करना है तो देन वी फाइंड दैट देयर इज़ नो रिज़ल्ट। सो वैसे जो अगर इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं और रिज़ल्ट नहीं आते हैं, इनैक्ट नहीं किया जाता है, इनके जो भी फीडबैक है, इनके जो भी कहीं ना कहीं जो इश्यूज़ हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, तो अगेन पब्लिक ओपिनियन की सफलता नहीं होती है और कहीं ना कहीं इस तरह से लिया जाता है दैट पीपल अगेन दे टेक अ सेटबैक एंड दे हैव दैट पैसिव ऑब्जर्वर की जो रोल है, पैसिव पार्टिसिपेंट ही बन के रह जाते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन जो मैं आपको बता रही हूँ जो है उसका सर्वे रिसर्च के साथ, जो पहला जो टॉपिक है POSR का जो पेपर है, इसमें पब्लिक ओपिनियन और सर्वे रिसर्च में सबसे पहला जो पब्लिक ओपिनियन का जो चैप्टर है उसको आपको कनेक्ट करना है पोलिंग से, पोलिंग प्रोसेस के साथ, डेमोक्रेटिक पूरे बिहेवियर पैटर्न के साथ। इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल जो एरेना है, पॉलिटिकल फील्ड है, उसमें पब्लिक ओपिनियन का इम्पोर्टेंस क्या है। क्या ये बेसिकली सिर्फ रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर है कि जिनके पास रैशनैलिटी है, तर्क करने का, वितर्क करने का, विश्लेषण करने का, या इंटेलेक्चुअल पावर है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वही पार्टिसिपेट करते हैं, वही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो परंपरागत आधार था जनमत का, पहले एरिस्टोटल के समय में भी, ग्रीक्स में, रोमन्स में भी ज़्यादातर ये माना जाता था। और ये क्योंकि उस समय जो पीरियड था, जो काल था, उस समय लोग ज़्यादा जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लिटरेसी लेवल नहीं थी, विकास डेवलपमेंट उस चरम सीमा पे नहीं पहुंचा था। तो क्योंकि काल में ही वो चीज़ें मौजूद थी कि वहाँ पे उस तरह का वो जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ अवेयरनेस का, तो इसलिए भी पब्लिक ओपिनियन उस तरह से जनरेट नहीं हो पाया। पब्लिक ओपिनियन में उस तरह के डिसेंट नहीं थे, उस तरह के डिफरेंसेस नहीं थे, प्रोटेस्ट नहीं था, कोई डेमॉन्स्ट्रेशंस नहीं थी। पब्लिक ओपिनियन का आधार कहीं पे भी हमें उस तरह से जागरूक तरीके से इंक्लूसिव आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं दिखता है हमें कहीं पे भी ट्रेडिशनल नोशन के अगर हम अंदर उसको देखें। लेकिन धीरे धीरे अगर हम ट्रेडिशनल नोशन से आगे जाते हैं और हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, मॉडर्न व्यूज़ ऑफ पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं, तो मॉडर्न व्यूज़ में कहीं ना कहीं आज सिर्फ हम रैशनलाइजेशन को ही ध्यान नहीं देते, ना ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि देयर शुड बी होमोजेनाइजिंग ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में, पब्लिक ओपिनियन में जब भी हम कोई भी अगर आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो, ऑनलाइन सर्वे करते हो और हम पता करते हैं फॉर एग्जांपल नरेगा की सफलता कितनी है, तो हम जब लोगों से जाके पूछते हैं ग्राउंड ज़ीरो में, ग्रास रूट लेवल पे जाके उनसे पता करते हैं कि आखिर उसकी जो पॉलिसी है, नरेगा की पॉलिसी कितनी सफल रही है। चाहे हम झारखंड में उसका क्रियान्वयन को देख लें, छत्तीसगढ़ में देख लें, किसी भी नॉर्थ इंडिया में, या अभी जो मजदूर माइग्रेंट वर्कर्स जो जा रहे हैं आज के काल में, कोरोना काल में, उससे भी हम जोड़ सकते हैं कि क्या जो है नरेगा की जो पॉलिसी है उनको कहीं ना कहीं राहत देने में हेल्प कर रही है, उनके जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर रही है। तो इसके लिए हमें पब्लिक का जो फीडबैक है, उनके ओपिनियन है, उनसे बात करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे किसी प्रोग्राम से रिलेटेड हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिनेमा वर्ल्ड में देखें, चाहे हम सोशल मीडिया में देखें, विच ऐप यू आर यूजिंग, कौन से ऐप आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगेन देयर विल बी अगेन 1 2 3 4 आंसर्स। तो क्या हम ये आंसर्स को सिर्फ क्वांटिटेटिव संदर्भ में ही देखेंगे
कि क्वांटिटेटिवली इतने लोगों ने आंसर किया तो ये सच्चाई होगी। कहीं ना कहीं उस आधार का वो जो पब्लिक ओपिनियन जो जनरेट होता है उसका अपना एक क्वालिटेटिव पार्ट भी होता है, एक नरेशन भी होता है, जो हमें नरेशन को समझने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि नरेशन एकदम से आ जाएगा और हमने येस और नो में आंसर दे दिया। तो पब्लिक ओपिनियन, सर्वे, रिसर्च, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, they have an important interconnections। और पब्लिक ओपिनियन, जब हम पब्लिक ओपिनियन को समझते हैं, जब हम उसको समझते हैं एक बार, तब हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हम पब्लिक ओपिनियन को सर्वे रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये पेपर में सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड वेरी फ्यू रीडिंग्स आर देयर। सो वन रीडिंग यू कैन रेफर इज दैट इज ऑफ वॉल्टर लिपमैन, पब्लिक ओपिनियन एंड द फैंथम पब्लिक में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट इन द ओपिनियन फॉर्मिंग प्रोसेस। ये बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो वॉल्टर लिपमैन की। और कुछ आपको मैंने बताया रीडिंग पैकेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, पब्लिक ओपिनियन एज पर से करके POSR पे, पब्लिक ओपिनियन सर्वे रिसर्च पे कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट में बुक अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that through online mechanisms or whatever the feedback you are getting and अदर जो मीडियम है उसके थ्रू आप अच्छे जो आपको गाइडेंस है उसमें ये पेपर की तैयारी करें। नो डाउट इट विल हेल्प यू। सो आई होप यू हैड अ गुड डिस्कशन विथ यू ऑल। तो इस पेपर, इस जो POSR है, इसमें क्वेश्चंस भी प्रोग्राम और ऑनर्स में बहुत ज़्यादा जो है टफ क्वेश्चंस नहीं आते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होने के आंसर करने के लिए भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए, मैटर होना चाहिए। और मैटर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यू आर गोइंग टू राइट एन आंसर। सो नेक्स्ट टाइम वी विल मीट एंड विल डिस्कस हाउ पब्लिक ओपिनियन इज़ फर्दर कनेक्टेड विद सर्वे रिसर्च। कुछ और जो हमारे रीडिंग्स हैं, रीडिंग लिस्ट है, उसमें से कुछ स्कॉलर संजय कुमार और प्रवीण राय के भी कुछ आर्टिकल्स हैं, उसमें से मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगी सो दैट आपकी क्लैरिटी हो इस सब्जेक्ट में एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम माई एंडेवर। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।